कल के सत्संग में आप लोग सुन रहे थे ब्रह्म ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। तो उसी के आगे अब एक प्रश्न होता है कि दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता कब होती है, क्या अनुभव होता है। तो शास्त्र कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि अज्ञान काल में जिस प्रकार जैसे आपको यह पूरा बुरा भान होता है, अनुभव होता है कि मैं शरीर से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, आपको आत्मा परमात्मा का कोई ख्याल नहीं आता है। और यदि कहीं से सुन भी लिया तो ये लगता है कि कहीं होगा परमात्मा। आत्मा इसी शरीर के किसी कोने में दबी होगी, लेकिन मैं तो शरीर हूं, मेरा ये रंग है, मेरा ये कद है, मेरी ये जाति है, मेरा ये लिंग है, स्त्री हूं या पुरुष हूं, आदि आदि। तो कहते हैं कि जब आप पूरी श्रद्धा से, पूरी तत्परता से और पूरे संयम से अध्यात्म ज्ञान को पहले सुनेंगे, सुनने में इतना अधिक भाव बन जाएगा, इस भावना में मन रंग जाएगा कि वो बार बार इसी अध्यात्म ज्ञान का मनन करेगा। मनन ही मंथन है। तो जैसे दही से मक्खन निकाल लिया जाता है, वैसे ही मंथन करते करते निधिध्यासन हो जाता है, अर्थात जड़ अलग और चेतन अलग। जड़ वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं, एक अल्टीमेट चेतन सत्ता ही तीनों कालों में विद्यमान रहती है। तो अज्ञान काल में जैसे शरीर का ही बोध होता है, ज्ञान काल में मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा निर्णय हो जाने के बाद इसका निश्चय अटल अडोल हो जाता है। वो फिर ये नहीं कभी स्वीकार करता है कि हाड़ मांस का मैं शरीर हूं। व्यवहार में उसे कुछ भी बोलना पड़े, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से वह शरीर को अपने से भिन्न और स्वयं को चिन्मय, आनंदमय, सत्तामय इस प्रकार अनुभव करता है। तो जब ऐसा अनुभव शुरू हो जाए, उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं।
विचार ये करना है। क्या विचार करना है कि जो ब्रह्म सत्ता है उसकी शक्ति को प्रकृति कहती है। तो जैसे प्रत्येक वस्तु की छाया होती है वैसे ही प्रत्येक वस्तु में शक्ति होती है, उसकी सत्ता होती है। तो ब्रह्म की शक्ति है प्रकृति। यह जगत जब प्रारंभ होता है तो वही प्रकृति 3 गुणों में विभाजित हो जाती है। सतोगुण जो है वो माया का रूप ले लेता है। रजोगुण जो है वो अविद्या का रूप, और तमोगुण 5 तत्व, 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 रूपों में तमोगुण प्रकट हो जाता है। इसीलिए इनमें जड़त्व है तमोगुण होने के कारण। अविद्या जिसमें जीव है उसमें रजोगुण है, इसलिए क्रियाशील है। और माया जिसके अंतस्थल में ईश्वर है, या माया में जो ब्रह्म का आभास है वो ईश्वर है। ईश्वर सर्वज्ञ है सतोगुण होने के कारण। तो अब यह जीव जितना अधिक सतोगुण में रहेगा उतना वो ब्रह्म के नजदीक कहो, ब्रह्म में स्थित कहो, कुछ भी कहो, ब्रह्म स्वरूप होकर रहेगा। जितना ये रजोगुण में रहेगा उतना संसार की ओर भागेगा। जितना तमोगुण में अधिक रहेगा उतनी इसमें निष्क्रियता, अज्ञान आदि आएंगे। तो सतोगुण को हर हालत में जागृत रखने वाला व्यक्ति सचेत होता है, अपने को लाइट, हल्का अनुभव करता है। उसमें ज्ञान बहुत जल्दी प्रवेश कर जाता है और मन शांत रहता है। ये सतोगुण की पहचान है। किसी भी समस्या का समाधान उसे बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कुछ यदि उसमें कार्य करने की इच्छा है तो उस कार्य की योजना बहुत अच्छे ढंग से वो बना लेता है। इसलिए सतोगुण का होना बहुत आवश्यक है। किंतु रजोगुण में डूबा हुआ व्यक्ति रजोगुण का प्रशंसक कभी भी सतोगुण में पूरी तरह से स्थित नहीं हो सकता। इसलिए उसे कोई आध्यात्मिक सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो सतोगुण को
पुरुषार्थ से सोच समझकर जगाना चाहिए। तीनों गुणों से परे निर्गुण है, तो निर्गुण में जाने का मार्ग सतोगुण है, रजोगुण और तमोगुण नहीं। इसलिए सतोगुण की आवश्यकता है। तो जिस समय ये जीव सचेत होता है, अपने कल्याण के लिए तैयार होता है, पूरी शक्ति से सतोगुण की ओर बढ़ता है, ज्ञान विज्ञान की ओर बढ़ता है और उससे एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ परब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो ये जो ब्रह्म सत्ता है, यही सबका आधार है, यही सबका अधिष्ठान है। और वो सत्ता स्वयं तुम हो। तुम शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, जीव नहीं। जीव तो चेतन की छाया, चेतन का आभास, चिदाभास है। ब्रह्म सत्चित आनंद रूप स्वयं है, वही तुम हो। तो जब अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म, ये चिंतन बार बार आता है, अंदर से बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्रकार का कोई शक संदेह नहीं, कोई विपरीत भाव नहीं। तो ये चिंतन बहुत शक्तिशाली होता है, जीवन में क्रांति लाता है, जीवन को बदल देता है, जीवन में रूहानी रोशनी आती है और ये दिव्य प्रकाश उसको मंजिल तक पहुंचा देता। तो अब एक गीत सुनो। अहम ब्रह्म अस्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ब्रह्म अस्मि शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मैं मन की हलचल, न बुद्धि का कौशल, अहंकार का भी नहीं हूँ मुझे बल। न मैं चित्त वृत्ति, न वृत्ति की शक्ति, न वृत्ति की शक्ति, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं ब्रह्मास्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। स्वरों का न गुंजन, न शब्दों का व्यंजन, न रंगीन रूपों छटाओं का दर्शन,
न संस्पर्श मंहर, सुगंधी न सुमधुर, सुगंधी न सुमधुर, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ब्रह्मास्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न नीला गगन है न ये चंद्र तारे, न सूरज न सागर न हिमवन नजारे, पिंगों का सरगम न नदियों का संगम, न नदियों का संगम, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मैं पंच प्राण न 10 इंद्रियां में, न विषयों विकारों की हूँ झाड़ियां में, नहीं धर्म अर्थ न काम न मोक्ष, न काम न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ब्रह्मास्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न सुख दुख मुझ में, नहीं पाप पुण्य, नहीं तीर्थ मंत्र, नहीं वेद यज्ञ, नहीं भोज भोजन, न भोक्ता न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ब्रह्मास्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् नहीं मृत्यु शंका, नहीं भेद जाति, पिता है न माता, नहीं जन्म आदि, न बंधु नहीं प्रिय, गुरु है न शिष्य, न शिष्य, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ब्रह्मास्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् सदा निर्विकल्प निराकार रूप विभुर्व्यापी सर्वत्र अद्वय स्वरूप सदा है समर्थ न मुक्ति न बंध न मुक्ति न बंध
चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं ब्रह्म अस्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। वृंद में एक परमात्मा सत्ता, ब्रह्म सत्ता, स्वयं सत्ता का बोध होता है। तो जो पहले की वृत्ति बाहरी दृश्यों को देखकर उन्हें सत समझती थी, उन्हें सत समझकर उनमें आसक्ति कर लेती थी, उनमें आसक्ति करने से बंधन में आ जाती थी। आज वही वृत्ति ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से उन सभी बंधनों को, उन सभी मिथ्या दृश्यों को, चाहे कोई आकाशीय दृश्य हो, चाहे पृथ्वी पर का वनस्पति वर्ग या पशु वर्ग, फिर शरीर से संबंधित चाहे प्राण, मन हो, बुद्धि हो, बाहर का शरीर चाहे सुंदर हो या असुंदर हो, इसी प्रकार से सुख दुख की चेतना, पाप पुण्य की चेतना, मृत्यु का भय आदि जो माया के विकार, माया की रचना है, इन आकार प्रकारों में वृत्ति बंधती नहीं, इन्हें सत्य नहीं मानती है। सब कुछ स्वप्न का खेल समझकर पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है। तो वही अवस्था है, निर्विकल्प अवस्था है, निराकार अवस्था है, अनंत और बेहद की अवस्था है। उसी सत्ता में स्थित होकर इस जीव के जन्म और मृत्यु छूट जाती है। इसी चिंतन से वो जीवन मुक्त हो जाता है। शरीर के रहते हुए भी शरीर वास्तव में नहीं रहता है, क्योंकि अंतरात्मा से जो दिव्य ज्योति जगमगाई है, उस ज्योति के सामने संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आकर्षण ठहर नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य का सर्वप्रथम पुरुषार्थ, प्रयास, प्रयत्न है उसी स्व दिव्य सत्ता का अनुभव। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव नाम। वेदांत का अंतिम निचोड़ है कि ब्रह्म सत्ता ही सत्य है।
और यह दृश्यमान जगत मिथ्या है। जो जीव का अनुभव हो रहा है, जीवत्व का अनुभव हो रहा है, वो जीव और ब्रह्म ये दो नहीं है, एक ही ब्रह्म सत्ता, दो चेतन नहीं। ज्ञान होने पर ये जीवत्व ब्रह्मत्व में बदल जाता है। तो उपनिषदों में इसी ब्रह्म स्वरूप को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत, अखंड आदि विशेषणों से कहा गया है। जीव को सचेत किया जाता है, श्रुति ने सचेत किया है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, thou art that, अर्थात वो जो ब्रह्म निराकार निर्विकार है, तो वही है। शरीर में स्थित जीव नहीं है, तो ब्रह्म है। और भी कहा है अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञान स्वरूप प्रज्ञा से संबंधित है, वही ब्रह्म है। ऐसा जब गुरु के मुख से शांत चित्त होकर शिष्य सुनता है, तो अंदर से उसे अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन। ये जो कुछ भी नानक तो दिख रहा है, इस सब के अंदर एक ही ब्रह्म सत्ता समाई हुई है। तो इसी विषय में एक छोटा सा भजन है। ब्रह्म सत्यम जगत ये मिथ्या, ये जीव वो ब्रह्म दो नहीं। दिखाता छाया भले ही दर्पण, ये बिंब प्रतिबिंब तो नहीं। जो सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्म, वही है सच्चित सुशांत आनंद है। तू वही खुद, ये कर ले निश्चय, वो और तू कोई तो नहीं। ये आत्मा ब्रह्म है स्वयं ही, न इसमें काया न इसमें माया, न पहले जग तन न फिर रहेगा। तो एक अद्वैत दो नहीं। उपाधि है जो अचित अविद्या, उसी से सब जीव भासते हैं। हटा दिया जब अविद्या दर्पण, तो ईश और जीव दो नहीं। उपाधि माया से ईशपन नहीं है, जो है वही तो माया। समझ लिया जबकि खेल है क्या, तो ब्रह्म और ईश तो नहीं। असंख्य लहरें व बुलबुले ये समुद्र में उठते रहते ही हैं। जो ध्यान से हमने इनको देखा, तो लहरें और जल ये तो नहीं। अंगूठी कंगन गले की माला है, सोने ही में सभी ये कल्पित। जो ज्ञान दृष्टि से हमने देखा, तो सोना जेवर ये दो नहीं। है सत्य जीवन में ब्रह्म दर्शन, है मिथ्या जीवन में भोग बंधन, है स्वप्न जागृत में साफ अंतर, पर एक दृष्टा है दो नहीं। तो इस प्रकार से जब हम शरीर से इंद्रियों से
ऊपर उठकर सतोगुण में स्थित होकर एक अन्वेषण करते हैं, डिस्कवरी करते हैं और किसी गुरु की शरण में जाते हैं। तो जो सत्ता सारे जगत को जीवित रखे हुए, जिसकी शक्ति से ही सूरज चमकता है, वायु बहती है, वर्षा होती है, इंद्र आदि अपना अपना कार्य करते हैं, जन्म और मृत्यु चलते, जिसकी सत्ता और शक्ति से मन विषयों में जाता है, प्राण जीवन देता है, वाणी बोलती है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और पूरा का पूरा व्यवहार चलता है। इस सभी व्यवहार के अंदर, इन सभी दृश्यमान पदार्थों के अंदर एक ही सत्ता, एक ही ब्रह्म समाया हुआ है। तो ये निश्चय करना है कि वही ब्रह्म है और अन्य कुछ भी नहीं।